This is an ABP Life podcast. So कहते हैं कि all women have a sixth sense और अगर वो एक फीमेल डिटेक्टिव हो तब तो उनसे कुछ भी छुपा नहीं। हाय, मैं हूँ मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। ये हमारी स्पेशल सीरीज है जहां रोज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लेडी डिटेक्टिव से। एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन with a lady detective, with the youngest lady detective, I would say, Yes. Tanya Puri, who is the CEO of Lady Detectives of India. Yeah. Thank you so much, Tanya, for taking out time. Thank Welcome to you. ABP Live podcast. Thank you, my pleasure. So, सबसे पहले सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी before even your journey, because हमें बाहर से देखने में यही लगता है, wow, she is a private detective, क्या तो life होगी. But अंदर ही अंदर आप जानते हो, how is the life of a detective? Yeah. So, please, if you can tell us in front of a camera, कैसी होती है एक डिटेक्टिव की जिंदगी? आई थिंक एक डिटेक्टिव की ज़िंदगी वैसी ही होती है जैसे आपकी है। लोगों ने इसको बहुत आई नो कि लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है बिकॉज जो हमने बचपन से मूवीज़ में देखा है, शाहरुख खान को डिटेक्टिव बनाया था तो उनके तो सब कुछ वॉज वेरी फैंसी और सब कुछ ओवरकोट, लॉन्ग्स, हैट्स, सब कुछ ओवर द टॉप था। हाँ. बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट एक अच्छे डिटेक्टिव की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है दैट वो क्राउड के बीच में उन जैसा ही लगे। Okay. That's the way that आपको एक ताकि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर लोग मुझे दूर से ही जान जाएंगे, दूर से ही देख लेंगे तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? एक कोई भी एक डिटेक्टिव। सो आई फील दैट मैं आप जैसी ही हूँ, जस्ट विद मोर प्रोफेशनल टूल्स जिससे मैं लोगों को मदद कर सकती हूँ उनके केसेस में। बट हाँ, फॉर मी आई एम अ वेरी नॉर्मल 30-year-old। मेरे साथ और कुछ डिफरेंट नहीं है। मेरे लिए वो काम है एंड सुबह से लेके शाम तक जैसे आप काम करते हैं मेरे लिए भी वो काम है, जस्ट विद एन इंटेंट ऑफ हेल्पिंग पीपल। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट द जॉब। यस, एग्जैक्टली। और अब बात आती है कि बिकॉज ये एक ऐसा करियर है, अर्लियर it was a male dominant Yes. career, but now women are making their mark there. And अब मैं आपसे जो पूछना चाहूंगी वो यही कि आपने कब डिसाइड किया, मतलब were you a fan of Sherlock Holmes series या कोई ऐसे क्राइम थ्रिलर या डिटेक्टिव वाले मूवीज या नॉवेल्स को देखने का, पढ़ने का बहुत शौक था? किस तरह आपने इस करियर को चूज किया? बिकॉज आई गेस अभी तक इंडिया में कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज है भी नहीं प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लेकर के। सो हाउ कम यू एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड? सो फॉर मी आई थिंक मैं बुक्स में तो हमेशा से इंटरेस्टेड थी, बट मेरे लिए आई थिंक इट वाज हाउ सिमिलर आई वाज टू माय फादर एंड मिस्टर पुरी। उनके साथ जब मैं उनको देखती थी काम करते हुए तो फॉर मी मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी और आई वुड ऑलवेज थिंक कि क्या मैं ये कभी कर सकती हूँ। एंड जिस तरीके से केस डिस्कशन होते थे या वो एक केस को एनालाइज करते थे, मुझे इवेंचुअली एज आई ग्रो अप मुझे रियलाइज हुआ दैट मेरा भी एनालिटिकल स्किल्स और थिंकिंग पावर उनसे बहुत सिमिलर है। एंड I had a similar thought process. So I was actually studying journalism in IB College for Women, and I was interning with a newspaper. And eventually, मैं उनके साथ जो काम करती थी, that would give me happiness, but I always wanted more out of life. Not job satisfaction. Yeah, and I always wanted more out of life. तो एक दिन पापा ने मुझे एक केस रिपोर्ट pretend because I said कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, but मैं उस टाइम छोटी थी, so he just gave me a report and case and said कि इसका रिपोर्ट बना के बताओ। Okay. कि how do you think, आपका एनालाइज, आप जब उसको एनालाइज करते हो तो आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या होगा? एंड मैंने उनको जो दिया वो आज भी उनके पास है, उनके ड्रॉअर में लैमिनेटेड, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वो उनके लिए मेमोरी है। एंड फॉर मी दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई वांटेड टू डू दिस। एंड इवेंचुअली मैंने कॉलेज के टाइम पर कुछ केसेस भी किए उनके लिए, उनके इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, बिकॉज ही वांटेड टू सी हाउ एफिशिएंट आई वाज इन दैट। And yeah, I passed the test and then I just went on and I didn't look back. तब से मैं यही कर रही हूँ। जब हमारी बाकी फीमेल डिटेक्टिव से बात हो रही थी तो उनके साथ तो ये भी प्रॉब्लम थी कि उनकी फैमिली को वो कैसे बताए, क्योंकि फैमिली, वो भी एक वुमेन, एक लड़की एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करे, फैमिली तो एकदम डर जाती है कि इसकी सिक्योरिटी का क्या होगा। आपको फैमिली का तो सपोर्ट था क्योंकि आपका फैमिली में ही ये था। फ्रेंड्स का या आसपास के बाकी लोगों का क्या रिएक्शन आपको देखने सुनने को मिला जब उन्हें पता लगा कि नाउ तान्या पुरी इज अ फीमेल प्राइवेट डिटेक्टिव? आई थिंक वो आज भी सेम ही है जो इतने साल पहले था। आई हैव हैड फ्रेंड्स जो इतने सालों से मेरे दोस्त हैं, बट वो आज भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं बिकॉज द साइड दैट दे सी
एंड देन व्हेन दे इवन लुक एट मी टेकिंग अ कॉल, उनको बिलीव ही नहीं होता है कि मैं वही इंसान हूँ. फेवर भी Because, मांगते हाँ, होंगे. हाँ, मांगते हैं बट मैं देती नहीं हूँ. Oh, I so feel- professional with friends also. Yes, I feel that work is work, and मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि if I put my heart into the work I'm doing, that's great, but मुझे आप भले ही मेरे बहुत क्लोज हो, बट मुझे अपना दिमाग भी लगाना है इसमें, तो उसके लिए there needs to be, we need to have a relationship, professional relationship. There is a I can't be line. biased, and I Yes. can't be biased. That's the first rule of being a detective. Yeah. I have to be truthful. तो वो अभी भी सरप्राइज होते हैं. In fact, when I was about to get married, लोग बहुत ऐसे कि तुम्हारे हस्बैंड को तो बहुत डर लग रहा होगा, ऐसे वो लॉयर है, मैं डिटेक्टिव हूँ, वी आर अ ग्रेट टीम, और अभी कुछ किसी को कोई डर नहीं है. When somebody is honest, there is no problem, but reaction तो अभी भी वही मिलते हैं. People can't believe that there's something like that, and I think that works in my favor. So it works well. Yeah. स्टिल ये क्वेश्चन मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि जो भी लोग आपको देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको एक करियर ऑप्शन मिलने वाला है कि यस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ प्राइवेट डिटेक्टिव, बट देन यस, सिक्योरिटी, ये क्लॉज स्पेशली जब हम इंडिया में रहते हैं, विमेन के साथ सिक्योरिटी का तो सबसे बड़ा इश्यू रहता है. सो कुछ टिप्स या कुछ आप उन्हें गाइड करना चाहेंगे कि कैसे अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें while doing such job? So I feel that there's one thing कि आपको लगे कि हाँ, मैं बिल्कुल सेफ होने चाहिए, मतलब 100% सेफ्टी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम there's a certain truth to this country, and which is कि आप 100% safe नहीं हो as a woman, and we keep that in mind. So the women who are working with me, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिजीलियंट है, बहुत पेशेंस है उनके अंदर, बिकॉज दे आर डूइंग दिस वर्क. उन्हें मालूम है उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और जब वो काम करने निकलती हैं दिन में, वी नो दैट कुछ नहीं है, बट रात में जब निकलती हैं, वी हैव टू मेक देम अ कंपनी लाइक अ मेल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते या वो खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन द कंट्री जहाँ पे हमें मालूम है दैट अ वुमन एट नाइट विल ऑलवेज अट्रैक्ट मोर अटेंशन. तो उसके साथ में एक मेल तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में rather than competing, we are coexisting, and we're coexisting very well. Wow. And I think हम एक दूसरे की strength बन रहे हैं, the male and the female in this industry. So cooperation and coexisting over competition, I think that's how, if you want to get into this industry, have that mindset, and I feel that will do wonders for and you. that's a beautiful message for International Women's Day. बहुत hard है understand करना, क्योंकि लोग अभी भी इसी रेस में हैं कि मर्द आगे कि महिला आगे, but then yes, coexisting is the right word which you said just now. इसके साथ ही जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी crime stories, real crime stories, real detective stories जो हम novels में पढ़ते हैं, लेकिन आप तो इस नॉवल से बाहर निकलकर आप तो असलियत में इस जिंदगी को जी रही हैं, जहाँ कितने सारे केसेस आपको रोजाना मिलते हैं. सो वो केसेस जो आपके दिल के आज भी करीब है, जब आपको लगता हो कि यार ये ऐसा केस था जब तान्या मैं बच गई, बिल्कुल पकड़े जाते वक्त, या हमारी फर्म बिल्कुल पकड़े जाने वाली थी, कुछ ऐसे केसेस आज हम सबको बताइए ना. So truthfully, पकड़े जाने वाला तो कभी टाइम आया ही नहीं, because you were all prepared. And that's मतलब सभी को होना पड़ता है. And I feel कि अगर वहाँ पर, हाँ ठीक है, मतलब आप अगर केस, मेरे इन्वेस्टिगेटर्स कहीं केस पर हैं, उनको समझ आ जाता है पहले ही टाइम से, आई थिंक कि अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है तो दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर दैट. ऑब्वियसली कई जगह पर बिल्कुल बचते भी बचे हैं कुछ, आई हैव सम मेल इन्वेस्टिगेटर्स इन माय कंपनी जिनके साथ ऐसा हुआ है, बट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि बहुत कुछ खराब हो गया या एनी सच केस जो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स का था. See, there were बहुत केसेस हैं, बट आई थिंक एक केस जो मुझे हमेशा याद रहता है was how एक आदमी था और उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी थे. वो वाइफ हमारे पास आई थी कि उनके हस्बैंड का अफेयर है, दैट्स ऑल दैट शी could figure out. वो लोग दिल्ली में ही रहते थे, साउथ दिल्ली की साइड पर, एंड वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि किसी यहाँ पे एक बुटीक है, उनके ओनर के साथ मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, बिकॉज उनको ये समझ आ गया था. इवेंचुअली हमने एक नॉर्मल केस की तरह उसको करना शुरू किया, केस डिग करना शुरू किया, एंड वी रियलाइज जो लेडी थी जो बुटीक, वो एक्चुअली भागी हुई थी कहीं से, और अपने फादर और एक अपने भाई और काफ़ी और आदमियों के साथ
चीटिंग कर चुकी थी, मनी ड्यूप कर चुकी थी और उनके ऊपर मर्डर चार्जेस भी थे. वी हैड नो आइडिया अबाउट दैट. हमें इवेंचुअली इतना रिसर्च करके पता चला कि उन्होंने अपने फादर और अपने भाई को एक्चुअली मारा हुआ था. लाइक शी वाज ऑन द लूज एंड वो एक दूसरी आइडेंटिटी के साथ जी रही थी. सो इट वाज इट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज मच यंगर, इट केम आउट एज कोई फिल्म का स्टोरी कि अच्छा यू नो ये रियलिटी तो नहीं हो सकती, ऐसा भी होता है, बट इट वाज एक्चुअली द केस. एंड हमने उनकी वाइफ को बुलाकर वो सब कुछ ट्रूथ बताया और उनको बोला कि आप अपने हस्बैंड को भी लेके आइए. शी वाज वेरी स्केयर्ड एंड शी सेड वो तो यू नो मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं. हमने कहा नहीं, जो हम उन्हें बताएंगे उन्हें जब पता चलेगा he'll thank you. And actually that's what happened. वो इतने ज़्यादा overwhelmed और इतने शॉक में चले गए, इतने इमोशनल हो गए that at that point itself he just pleaded and he said कि thank you, आपने मेरी लाइफ बचाई. And that actually happened. And of course eventually that lady, उनके साथ जो भी आगे हुआ, that was to do you know we got to know वो कौन है, तो obviously आगे उनके साथ she wasn't on the loose then, फिर वो पकड़ी भी गई. So that's what happened. It's one of those early cases that you know I can remember. And any other case? Other than that हैं तो बहुत सारे, जिनमें से कोई अगर एक पिक करना हो. आई नो बहुत सारे केसेस होते हैं, बट आई थिंक दिस इज वन केस जो मैंने पहले भी डिस्कस भी किया है, बट अगेन इट्स अगेन अ केस जो भूलता नहीं है इंसान. इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट केसेस एंड कॉलेज में थी मैं एंड माय डैड सेड कि आपको एक दूसरे कॉलेज में कैंपस में जाना है और वहाँ पे एक लड़की है जिसकी एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करनी है क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता है दैट you know she has an affair with some boy and तभी वो इतने ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदने लग गई हैं या कुछ ऐसे उनकी लाइफ में है. तो कॉलेज स्टूडेंट इतने पैसे कहाँ से आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. इवेंचुअली एक कंपनी के इन्वेस्टिगेटर के साथ ही हम निकले और हमने, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी तो मेरे लिए एक दूसरी जगह पे एंटर करना और मेरे वहाँ पे उस कैंपस में फ्रेंड्स भी थे. सो थ्रू दोज यू नो आई डिड एंड इवेंचुअली हमने उनको फॉलो किया और हमने उनको जीटीबी नगर तक फॉलो किया एंड वी रियलाइज दैट शी वाज एक्चुअली इनटू यू नो सर्विसेज लाइक प्रोस्टिट्यूशन. इवेंचुअली हमें ये मालूम चला बिकॉज शी वॉन्टेड टू फंड अ गुड लाइफ फॉर हर सेल्फ. वो किसी के साथ नहीं थी उस टाइम पर. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो यंगर, आई थिंक मेरे माइंड को काफ़ी इम्पैक्ट करी थी वो चीज़. यू नो नाउ आई हैव ऑब्वियसली कम टू दिस स्टेज जहाँ I know very well how to differentiate between personal and professional. I don't get bogged down by people's result. मुझे लगता है कि मेरा काम है to be strong and tell them. Exactly. But at that time, of course, हमने कोई लड़की को हमने उस टाइम कुछ नहीं बोला because we couldn't have interfered with the process. We were investigating. But मेरे investigators और मैं खड़े थे वहाँ पर ही हमारी लोकेशन पर शाम तक to see exactly what. जब वो बाहर आई तो तब हमने उन्हें फॉलो किया उनके घर तक. तो वो वहाँ से सीधा घर गई. उनके पेरेंट्स को बताना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी बात थी उस टाइम. तो हमने उन्हें ऑफिस बुला के बताया एंड जब बताया तो देयर वाज अ लॉट ऑफ यू नो इमोशनल आई थिंक एनवायरनमेंट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ दैट एट दैट पॉइंट. बट हमारे लिए यही था कि अब जब एक बार हमारा केस ख़त्म हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट व्हाट हैपेंस विद दैट पर्सन ऑब्वियसली एक तरीके से एंड हो जाती है बिकॉज हम एक पर्सनल लाइफ में उनके इन्वॉल्व नहीं होना चाहते. सो फॉर अस एट दैट टाइम हमने उन्हें जो भी किया कंसोल करके, आई थिंक इवेंचुअली वी मूव्ड ऑन विद आवर यू नो लाइफ. बट वो केस हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड रहता है टू थिंक कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, व्हाट एक्चुअली happened with her and her parents, अभी वो क्या कर रही हैं. So ऐसा लगता है but you know eventually work is what it just carries on. So आई होप कभी ना कभी आप इन स्टोरीज को भी एक बुक में लेकर के आए जहां लोगों को सुनने को देखने को मिलेगा कि हाँ रियल स्टोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें आप इस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं. बट देन प्राइवेट डिटेक्टिव्स जिस तरह से वर्क करते हैं, इस वर्किंग कल्चर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इंडिया में इम्प्रूव हो इन द फील्ड ऑफ डूइंग इन्वेस्टिगेशन प्राइवेटली. सो वो आप जरूर से बताएं. आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हम बहुत ज़्यादा ग्रो करे हैं राइट एंड वुमेन को अब इंडस्ट्री में एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन भी दी जाती है. यू नो हमारी एसोसिएशन है जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाती है विच इज़ रियली नाइस एंड एनकरेजिंग फॉर वुमेन हु वांट टू एंटर. इन टर्म्स ऑफ आई थिंक काम से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि लोगों की इवेंचुअली अब सोच थोड़ी बदलनी चाहिए. आई थिंक वो एक लड़की को देखते हैं जब काम करते हुए. एक टाइम होता था, आई वुड गिव एन एग्जांपल टू यू, जब लोग फ़ोन उठा के कहते थे कि नहीं हमें किसी लेडी से बात नहीं करनी है, आप सर से बात कराइए. एंड यू नो शुरू में ऐसा होता था. आपके साथ ऐसा हुआ भी है? होता था.
एंड इवेंचुअली अब वो इस पॉइंट पे आ गया है कि सर नहीं क्या कोई लेडी है जिससे हम बात कर सकते हैं, तो बहुत लोगों की सोच उस तरीके से बदली है बिकॉज दे फील कि हम एम्पैथेटिक हैं ज़्यादा, हम ज़्यादा समझ पाएंगे केसेस को, एंड दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग आई थिंक, एंड वो हमें Being a woman feels now yeah, proud. it feels amazing because eventually now when people want to talk to women, they know and they specifically talk to me because वो कहते हैं कि हमें एक women detective चाहिए, you know, तो भले ही वो हमारे They trust women. yeah, वो हमारे लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया का केस हो, वो एस्कॉन के केसेस हो, they want female representation in it, and I think that's the huge deal. For some people, however, I feel उनसे personally मिलने जाओ तो उनको like I remember एक time पर एक case था, and मैं personal anecdotes इसलिए share कर रही हूँ because I feel that relatability, you know, I know a lot of women can relate to that. I went to meet a client और उन्होंने मुझे देखा and मैंने jeans और एक blazer पहना हुआ था, Okay. and उन्होंने देखा you are a detective, उन्होंने ऐसे बोला, and I feel कि within that, you know, that second मेरा confidence shook up a little and I said that why did he say that, because मैं एक प्रोफेशनल मतलब यू नो केस की बात करने ही गई थी. इवेंचुअली जब मैंने केस का डिस्कशन किया उसके बाद ही वो सो हैप्पी एंड ही सेड मैम आई एम सो हैप्पी आई मेट विद यू एंड वी टॉक्ड. Don't judge the book by its cover, I guess. No, and I think women are judged the most basis how they dress up and how, I mean, I don't How see they that. look, how they carry. And I feel that your work should speak for yourself. Of course, if you're going to work in a corporate or there's a certain dress code, आप बिल्कुल exactly. उसको adhere करो और उसी तरीके से लगो. लेकिन कपड़े सिर्फ आपका काम नहीं बता सकते हैं. This is my personality, but my work is a part of my personality. So I feel that उसके बाद से I felt even more confident कि काम बोलेगा तो काम. I think for all women, मैं अपने टीम की लेडीज़ को भी यही बताती हूँ, all the girls, I tell them this कि आप बस काम करो, don't let it affect, you know, कि आप you're a woman or you're a man, आप बस अपना काम करते रहो, जो आप सीखते रहो, just keep learning. And I think वही उस तरीके से this industry has been flourishing very well because women's perspective have also changed. वो डरती कम हैं अब उन्हें मालूम है that you know हम कर सकते हैं ये, हमारे लिए भी इतनी difficult चीज़ नहीं है. So I think it's been a very positive and an upward growth, you know, for women in this industry. Any tips for females, for such women who want to pursue this as a career, उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं अब. I think like I said, सबसे बड़ी टिप यही होगी कि be proud of who you are, डरो मत. ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी मेल डोमिनेटेड नहीं होता है. ये हमने सिर्फ क्रिएट किया है. ये हमने क्रिएट किया है और ये बहुत यू नो एक ओल्ड एंड आर्केइक कॉन्सेप्ट है अब. सो लाइक आई सेड, को एग्जिस्ट करो साथ में, टेक देयर हेल्प व्हेन यू नीड इट, गिव योर हेल्प व्हेन दे नीड इट. एंड एक डिटेक्टिव अच्छा बनने के लिए, वेदर यूर अ फीमेल और अ मेल, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में परसिवरेंस है, आप में पेशेंस है. आप इतनी जल्दी स्पिरिट नहीं लूज कर सकते. आप एक केस पे काम कर रहे हैं तो वो 2 मिनट मैगी नूडल रिजल्ट नहीं है. यू हैव टू वेट, यू हैव टू form a strategy and then wait for the result. And I feel that irrespective of being a man or woman, आपका दिमाग उस तरीके से होना चाहिए, observant होने चाहिए. आप एक crowd में, you can't be like a lost puppy. आप नहीं सोच सकते हो कि नहीं मैं अपनी दुनिया में हूँ और नहीं. You have to be very observant and I think most importantly you have to be proud of the work you're doing, because when you do that you're motivated to do more and you're motivated. आप अगले काम के लिए भी उसी पैशन के साथ काम करते हो. पैशन के बिना हेल्प नहीं कर सकते हो लोगों की. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन दिस इंडस्ट्री. एक सवाल जो आपसे बातें करते हुए मेरे दिमाग में आया, लाइक जब गवर्नमेंट सर्विसेज की ओर हम देखते हैं जो इस फील्ड में है, कई सालों बाद भी वो केसेस को सुलझाते हैं. व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, क्या कोई सर्टेन डेडलाइन होती है आप लोगों की कि हमें इस डेडलाइन में ही केस को सॉल्व करना है, सॉल्व हो गया तो अच्छा? 100%, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं. और वो लोग एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं उस टाइम. उनका दिमाग स्टेबल नहीं है. दे फील वेरी रेस्टलेस, दे फील सैड, दे फील उनको अपनी मिजरी से बाहर निकलना है. And they want quick result. So we never say we give quick results. We give it in time, जितना टाइम लगता है, which is adequate time. हम अपने किसी भी कितना आप लगा, मतलब ऐसा हर केस का एक डिफरेंट टाइम होता है, बट आप लगा लीजिए कि
everything could start from about 15-20 days to a month to 6 months, depends आपका केस कितना सिवियर है Okay. एंड उस पर कितना काम करना है, टीम कितनी ज़रूरत है. हम सब कुछ विद इन आवर प्रोटोकॉल करते हैं. देयर इज़ नथिंग दैट वी गो आउट एंड अबाउट. जितना हम कर सकते हैं एज प्राइवेट डिटेक्टिव्स हम बस उतना ही करते हैं. So आपका कोई केस है जिसमें मैक्सिमम टाइम लग गया? बहुत केसेस हैं जिसमें टाइम ऐसे लगता जाता है. लाइक देयर इज अ केस जिसमें एक आदमी ही वांटेड सम प्रूफ्स अपनी वाइफ के अगेंस्ट, राइट. तो हमने उनको प्रूफ्स निकाल के दे दिए विद इन आई थिंक 20 days. उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप 55 प्रूफ्स निकाल के दो. एंड वी सेड 55? Why 55? Yes, I said 55 क्यों? एंड हमें भी समझ नहीं आया. इवेंचुअली वो हमारे ऑफिस आए, उन्होंने हमें ये बताया कि उनके वाइफ के पास उनके अगेंस्ट 54 या 52 प्रूफ्स हैं चीटिंग के. ही वांटेड मोर प्रूफ्स अगेंस्ट हर बिकॉज दे वर बोथ नॉट लॉयल टू ईच अदर. बट उन्होंने ये रेस चल रही थी. उन्होंने हमें वो काम कराया फॉर मंथ्स. आई थिंक हमें इवेंचुअली 4 महीने लग गए वो काम करने में बिकॉज वी आर टीम हैड टू बी वेरी विजिलेंट और हमें बहुत तरीके से काम करना था वहाँ पर. एंड देन वी रियलाइज्ड कि हमारा काम था ऑफ कोर्स टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड बी ट्रूथफुल. एंड हमने वो सब उनको दिया. बट वो एविडेंस का जितना टाइम लगा बिकॉज हम कोई फेक एविडेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं. Exactly. दैट्स नॉट व्हाट द जॉब इज, राइट. सो या वो टाइम लग गया. बट ऐसे केसेस भी आते हैं. सो कभी कभी क्लिक करता होगा why this is happening. as a person आप of course सोच सकते हैं कि but you know again like I said इस प्रोफेशन में कुछ बायस नहीं है. you have to be absolutely unbiased. आपको जो जैसा भी लग रहा हो, but if the work is within the realm of your you know जो आपको allowed है, अगर आप उसके उस बाउंड्रीज के विद इन में काम करते हैं तो वो काम है, फिर वो आपको करना ही है जैसा भी हो. Exactly. So thank you so much, Tanya, for taking out time and I'm so especially glad I coming came. from Gurgaon इतने heavy you. traffic के बीच में. Thank you you. so much for taking out time और अपने experiences, अपनी stories और ये जो interesting cases थे. I know बहुत सारे cases हैं, but I say again this that there is a time constraint और हम उन सारे cases को नहीं ले सकते. Yeah. But then you are an inspiration. Happy Women's Day to you. Thank you to you And too. You're doing a great job. thank you so much. And thank you you. so much for taking our time Thank you for so ABC much. My Live pleasure. podcast. Thank Yeah. you. Okay.